हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज एमसीक्यू कक्षा 3 से लेके 10 तक, जो बेस्ड है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर। जो आपके एग्जाम दोस्तों बिहार में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी बिहार शिक्षक का एग्जाम हो, बिहार स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं दोस्तों हर एग्जाम में, लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, बिहार एस्टेट का एग्जाम हो, कहीं भी दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको हम कवर कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड। ऐसा क्वेश्चन नहीं है जैसे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रियल में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन टॉपिक को कोई भी टच नहीं करता, इन क्वेश्चन को कोई भी टच नहीं करता। मोस्टली वही क्वेश्चन करवाते रहते हैं जो क्वेश्चन दोस्तों जो जनरल क्वेश्चन है, जो हर बंदे को आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वो है जो रेस में आपको आगे लेके जाएंगे। इस वीडियो में रहने वाला है कक्षा 9 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी और ये सारे अध्याय। इन अध्यायों के जो भी क्वेश्चन बनेंगे अध्याय वाइज, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय वाइज हमने उठाए हैं। जैसे अध्याय 1 में 5 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन उठा लिए। ऐसे अध्याय 2 में दोस्तों लोकतंत्र क्या और क्यों, इससे 2-3 क्वेश्चन उठा लिए। इस तरह से हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, आपकी विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड जनरल नॉलेज एमसीक्यू। अध्याय 1, लोकतंत्र का क्रमिक विकास। क्वेश्चन नंबर 2, कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, साथ ही औपचारिक शासक से आजाद हुआ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ये होगा ऑप्शन सेकेंड, 1948 में। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। म्यांमार या कह सकते हैं पहले नाम था इसका बर्मा, 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चुंगल से ये मुक्त हुआ था और 1962 तक लोकतांत्रिक सरकारें यहाँ निर्वाचित होती रही थी। कह सकते हैं 4 जनवरी 1948 में बर्मा को या म्यांमार को ब्रिटिश राज से क्या मिली थी, आजादी मिली थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 1948। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष सोवियत संघ विघटन के बाद 15 गणराज्य में स्वतंत्र हो गया। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को विघटित घोषित हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 26 दिसंबर 1991, 1991। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 2, चीन में किस पार्टी की सरकार है दोस्तों। चीन में किस पार्टी की, चाइना में किस पार्टी की सरकार है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, चाइना में सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। पंजा, हाथ का पंजा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 2, रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे थे। तो ये रहे थे, आपको ध्यान रखना है, इनका जो टाइम पीरियड था जेल में रहने का, ये था 27 वर्ष, 27 ईयर्स। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। राष्ट्रपति कब बने थे अफ्रीका के, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले एसवित राष्ट्रपति थे ये 10 मई 1994 को। ठीक है, 10 मई 1994 को पहले एसवित राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन में मतदान के लिए तय उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये था संविधान संशोधन, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका 61वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 1989 में, 1989 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 4, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतांत्रिक चुनाव की कौन सी है जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों क्या है? ये होना चाहिए, कह सकते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? लोकतंत्र बचाओ का नारा, ध्यान रखेंगे, ये दिया था 1977 में जनता पार्टी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 5, क्वेश्चन नंबर 2, किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% आरक्षण की व्यवस्था की? किस आयोग ने? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको, ये होगा ऑप्शन सेकंड। ये था आयोग वीपी मंडल आयोग। ठीक है, वीपी मंडल आयोग की सिफारिशों पे दोस्तों ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ये कहा गया था। ठीक है, और इसकी सिफारिश की थी किसने? कह सकते हैं व्यवस्था की वीपी मंडल आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका में सांसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, अमेरिका में सांसद को कहते हैं कांग्रेस। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अध्याय 4, सॉरी अध्याय 6, क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार, ध्यान रखेंगे आप, ये बनाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2002 में। ठीक है, 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था, और इसके तहत अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा को क्या बनाया गया था? मौलिक अधिकार बना दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2 दिसंबर 2002। क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन में लाया गया है? दोस्तों संपत्ति के अधिकार को लाया गया है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 ने संविधान के भाग 12 के एक नए अध्याय 4 में अनुच्छेद 301 को सम्मिलित किया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को उसके मौलिक अधिकार के दर्जे से वंचित किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन में लाया गया है? ये लाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978।